अच्छा, एक बात सच बताना। लाइफ में इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा इंसान है जो एवरेज लाइफ चाहता हो। सब चाहते हैं कि मेरी लाइफ लग्जरी हो, हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें। और टाइम भी सबके पास बराबर होता है। ऐसा नहीं जो जिन्होंने कुछ लाइफ में बड़ा उखाड़ पाया उनके पास भी 24 घंटे थे, और जो बड़ा नहीं कर पाए उनके पास भी 24 घंटे थे। डिफरेंस पता कितना है? डिफरेंस पता किस बात का है? माइंडसेट का। कि जिन्होंने कुछ बड़ा कर पाया उन्होंने इस 24 घंटे को सही से इस्तेमाल किया, और जो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए वो ऐसे ही भटकते रहे। वो इस छोटी सी हैबिट में डिस्ट्रैक्ट हो गए, वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए। किसी ने कह दिया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसके बाद मान के रोने लगे, और वो वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बाकी में हम नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने कोशिश करनी छोड़ दी। इसीलिए वो लाइफ में एवरेज रहे हैं। लेकिन जो लाइफ में इन्होंने बड़ा कुछ अचीव किया है, सेम सिचुएशन उनकी भी थी, उन्हें भी किसी का सपोर्ट नहीं था। उन्हें भी लोग टोकते थे, उनके बारे में लोग नेगेटिव कमेंट्स पास करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी दिल पे नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने दिल पे लेने से भी बढ़कर अपने विश्वास को माना, और उन्होंने इस बात पे यकीन किया कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ज़रूर एक ना एक दिन कुछ कर जाऊँगा। उन्होंने खुद पे भरोसा किया, उन्होंने खुद पे भरोसा रखा। वो भी डिस्ट्रैक्ट हुए, लेकिन जैसे ही वो अवेयर हुए कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो तुरंत अपने रास्ते पर आ गए। और जो एवरेज लोगों के पता क्या गलती होती है? उन्हें पता होता है कि अब मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, फिर भी वो अपने आप को सही रास्ते पर वापस नहीं ला पाते, क्योंकि वो उतना उसमें तल्लीन हो जाते हैं, और इसीलिए वो एवरेज रहते हैं। वो अपने 24 घंटे का सही से मेजॉरिटी ऑफ टाइम इधर उधर की बातों में निकाल देते हैं कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ढमकाना आदमी क्या कर रहा है। वो 24 घंटे अपना इधर उधर की बातों में, पूरे डिस्ट्रैक्शन में निकाल देते हैं। अब वो काम को टालते रहते हैं कि मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा। जब मोटिवेशन आएगा तब मैं काम करूँगा, जब मूड अच्छा होगा, जब मैं अच्छा फील करूँगा, मतलब अच्छी फीलिंग का वेट करते हैं, इमोशन का वेट करते हैं, एक गुड इमोशन का वेट करते हैं। जब उन्हें अच्छा फील होगा तब वो काम करेंगे। बताओ, ऐसा कभी इंसान देखा क्या? लेकिन जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है वो मूड पर डिपेंड नहीं रहे, वो कभी परफेक्ट चीज़ों के पीछे नहीं भागे। उन्होंने कहा जैसा हूँ, सिचुएशन अच्छी है, सिचुएशन बुरी है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर। लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर। मैटर सिर्फ इतना करता है कि मैं खुद पे भरोसा कर रहा हूँ या नहीं, और वो काम को स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे आपकी पता क्या गलती होती है? जो एवरेज लोग होते हैं, जो 99% लोग होते हैं, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी फेलियर को देखकर उसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना लेते हैं। यार मैं फेल हो गया, अब शायद मैं फेलियर हूँ, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन जो टॉप 1% माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हर प्रॉब्लम को, हर फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि इसका मैं सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ। तभी वो हमसे अलग हैं, तभी वो 99% लोगों से अलग हैं। अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। प्रॉब्लम लाइक अ अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस लाइक अ अपॉर्चुनिटी। ये देखो कि इस प्रॉब्लम को मैं अपने बुद्धि से, अपने स्किल्स के बेस पर, अपनी बुद्धि के बेस पर, अपने माइंडसेट के बेस पर कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको 99% लोगों से अलग बनाएगी। और जो एवरेज माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, वो ऐसे देखते हैं कि जैसे प्रॉब्लम ने खा जाएगी। प्रॉब्लम आती ही इसीलिए है कि मान लो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम ये चाह रही है कि तू मेरा सॉल्यूशन ढूंढ, तुझे मैं अलग बनाऊंगा।
अगर आप माइंडसेट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होंगे, टॉप 1% माइंडसेट वाले लोगों में आते होंगे, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम आई तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका मैं सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ। इसी को तो बोलते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन। और जो एवरेज वाले लोग होते हैं वो आपको पता ही है छोटी छोटी बातों पे रो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो मतलब उसे हाइप बना लेते हैं कि यार पता नहीं अब क्या होगा। ये चीज़ उन्हें 99% मतलब ये चीज़ उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाती है, यह चीज़ उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती है। और वो एक चीज़ और है जिसकी वजह से 99% लोग कुछ नहीं कर पाते, वो ये है कि वो काम को इस तरीके से करते हैं कि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। उनके अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। उन्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं वो कि मैं बस काम करूं, उसका रिजल्ट मुझे तुरंत मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। जो टॉप 1% लोग होते हैं, जो टॉप 1% माइंडसेट रखने वाले लोग होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जीते हैं। वो ये नहीं देखते कि आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, आज मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो ये देखते हैं कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ, आज जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, आज जो मैं डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हूँ, आज जो मैं मूड मेरा नहीं है, मैं बोरिंग के साथ काम कर रहा हूँ, आज से 4-5 साल बाद जो मेरी लाइफ बनेगी वो अलग ही बनेगी। वो लॉन्ग टर्म के बेस पे जीते हैं। और जो एवरेज लोग पता किसी के बेस पे, उन्होंने काम स्टार्ट किया तुरंत सोचने लगते हैं अब बस मुझे जल्दी रिजल्ट उसका रिजल्ट मिल जाए। और जहाँ रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ या फिर रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिला, तुरंत वो वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। ये मूर्खता वाला माइंडसेट होता है, इसे बोलते हैं मूर्खता वाला माइंडसेट। और ऐसे लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जिंदगी के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जो इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे नहीं, अगर आपको इंस्टेंट मज़े के पीछे भागना है ना, तो अपने काम में मज़ा ढूंढो, अपनी मेहनत में मज़ा ढूंढो। हर दिन अपने टारगेट को अचीव करने के बाद जो फील करते हो उस चीज़ में असली मज़ा है, ना कि इधर उधर की बकवास बातों में, बकवास चीज़ों में मज़ा है। ये देखो कि मैं अपना डेली का टारगेट को कैसे कंप्लीट करूं, डेली के टास्क को कैसे कंप्लीट करूं। और जब आप काम कंप्लीट कर लो, आपने कमिटमेंट किया कोई और आपने अपने द्वारा किया गया कमिटमेंट पूरा कर लिया, तब वो जो फीलिंग होती है उस पर असली मज़ा वहाँ होता है, ना कि इधर उधर के गॉसिप में, इधर उधर की बकवास चीज़ों में देखने में या बात सुनने में। तो इफ़ यू चेंज योर लाइफ, फर्स्ट थिंग दैट विल यू चेंज, वो ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म, अपने लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना होगा। आपको ये खुद को भरोसा दिलाना होगा, खुद में ये पेशेंस लाना होगा कि मैं जो आज कर रहा हूँ, भले ही उसका रिजल्ट मुझे आज ना दिखे, कल ना दिखे, 1 साल बाद भी ना दिखे, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद ज़रूर दिखेगा। मैं आज के लिए नहीं जी रहा हूँ। जो मूर्ख लोग होते हैं वो आज के लिए जीते हैं। वो कहते हैं बस आज खा लिया, अब कल का भाड़ में जाए, कल किसने देखा। ऐसा होता है क्या? हाँ सही बात है, कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर सब आज ही खा लोगे, सब आज ही चाह लोगे, फिर कल क्या करोगे? जो 1% लोग माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर जीते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके भले ही थोड़ा काम में डिले हो, भले ही थोड़ा बोरिंग फील हो, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं जो आज कर रहा हूँ उसका रिजल्ट भले ही थोड़ी देर से मिले, लेकिन जब मिलेगा तो उन्हें सबसे अलग बनाएगा। वो इंस्टेंट प्लेजर के पीछे नहीं भागते, वो इंस्टेंट हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागते। जैसे हम लोग भागते हैं ना, जैसे हम भागते हैं, आप भागते हो, वो इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, भले ही रिजल्ट
देखो जो स्लो रिजल्ट होता है वो इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं पड़ता। और जो इंस्टेंट प्लेजर होता है वो विजिबल होता है, क्योंकि वो उसको डोपामिन मिल रहा होता है हमें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म टारगेट के बेस पे आज हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी चेंज आ रहा है डे बाय डे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके कारण हमारा माइंड ये पैनिक करने लगता है। हमारा माइंड सोचता है यार पता नहीं वो चेंज तो हो ही नहीं रहा। चेंज हो रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, थोड़ा टाइम लगेगा तब दिखाई पड़ेगा। जैसे आप बॉडी बनाने जाओ वहाँ क्या बोलते हैं जिम में, पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, 1 महीना हो गया, आपको लग रहा है यार चेंज तो कुछ है नहीं रहा। चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी इंटरनल शेप में आ रही है, आपके सेल्स टूट रही हैं और डेवलप हो रही हैं, आप स्ट्रांग बन रहे हो, बस आपको फील नहीं हो रहा है, बस आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो जो रिजल्ट है वो इनविजिबल है, वो दिखेगा कब? 6 महीने बाद, साल भर बाद। और जब दिखेगा तब आपको खुद पे प्राउड फील होगा। बस उस मोमेंट में हार नहीं मानना है, उस मोमेंट में ये नहीं देखना यार हमें तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। चेंज हो रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। सीड, जब कोई बीज को हम जमीन में गाड़ते हैं तो एक ही बार में पौधा बन के तैयार हो जाता है क्या? टाइम लगता है ना। कि मान लो आपने आज बीज डाला, मिट्टी गड़ा दी, मिट्टी के अंदर बीज डाल दिया, ऊपर पानी ने डाल दिया। अब आप उसे 1 हफ्ते बाद देखें, कुछ दिखेगा? ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर उसकी जड़ें फैल रही हैं ना। ऊपर से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ऊपर से दिखाई देगा 1 साल बाद या 6 महीने बाद, लेकिन अंदर उसकी जड़ें फैल रही हैं। जब आप उसे खोद के देखोगे फिर आपको ये लगेगा यार हाँ जड़ें तो दिख रही हैं अंदर। तब जब अंदर जड़ें मजबूत हो जाएंगी, जब जड़ें फैलेंगी तब वो ऊपर आएगा। ऐसे ही लाइफ में होता है। यही फॉर्मूला अगर आप लाइफ में समझ गए तब आपके लाइफ में पेशेंस आ जाएगा।